बाबा के यज्ञ से जुड़े रहे, चाहे दुनिया कुछ भी बोला, कितना भी कुछ विघ्न आया, फिर भी जुड़े रहे और बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़े। जो शुरुआत के आत्मा है, उसमें से हमारे संजय भाई जी तो बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपना बहुत कीमती समय तन मन धन बाबा में लगाकर और बाबा का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ते रहे और अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं भी आपके जीवन में आया, तूफान भी आया, लेकिन जैसे भी तूफान आते गए फिर भी आप आगे बढ़ते रहे। जैसा भी है, लेकिन फिर भी आपने एक संकल्प रखा कि यहाँ पर बाबा का एक अच्छा सा स्थान होना चाहिए, घर होना चाहिए। शुरुआत में जब हम आए थे तो उस समय इसका प्रोग्राम हुआ था और फिर वहीं से 7 दिन का कोर्स चालू हुआ। जब 7 दिन का कोर्स पूरा हुआ तो उसके पश्चात जैन धर्मशाला में जगह दी गई। काफी लंबे समय तक जैन धर्मशाला में ये बाबा का क्लास चला। फिर उसके बाद हमारे गौरी शंकर बाबा आज हमारे बीच नहीं है, उनकी धर्म पत्नी कौशल्या माता जी के यहाँ भी 1 साल 1.5 साल तक क्लास चला और वापस फिर जैन धर्मशाला में क्लास हुआ। हम दोनों के रहने की व्यवस्था हमारे जो ताराचल भाई जी बहन का ताराचल सिंह जी के घर में राजश्री बहन थी, आगे वो भी उपस्थित नहीं हुई है। उनके घर में कुछ दिन बहनों का रहना हुआ और उसके बाद कुछ दिन बच्चू भाई जी, बच्चू अग्रवाल के घर में भी कुछ दिन बहनें रही, मीना बहन के घर में। और कुछ दिन तो हम लोग कौशल्या माता जी के घर में भी रहे और तत्पश्चात बहनों का रहने का यहाँ पर जो मनोहर लाल अग्रवाल जी के धर्म पत्नी थी, कहेंगे कि कम से कम उसमें 90% सहयोग जो है संजय भाई जी का रहा इस जमीन और भवन को बनाने में। दिखा कि बाबा का एक सुंदर सा घर होना चाहिए और वो पूरा भी हुआ। तो आज हम 24 वर्ष में प्रवेश हुए हैं और 1 साल के बाद 25 वर्ष जो है 25वां वर्ष आ जाएगा और 25वां वर्ष में सिल्वर जुबली हो जाएगा। बहुत सुंदर से हम सब के सहयोग से बहुत सुंदर कार्यक्रम हम करेंगे और इस भवन को भी आज तक जो विधिवत रूप से संपूर्ण भवन का जो एक उद्घाटन होता है वो भी अच्छी तरह से हम लोग करेंगे। तो इस बार से भी 24 वर्ष हो रहा था। सभी बाबा के बच्चों का बाबा के घर में आने का दिल रहता है और आज हम देख रहे हैं कितने बाबा के बच्चे आए हैं। आज हमारे अरेना आरएस वाले बाबा के बच्चों को जगह ही नहीं मिल रहा है बैठने का, है ना, कुछ बाहर ही बैठे हैं। तो देखिए ऐसे तो रोज के लिए ये हॉल बड़ा लगता है क्योंकि 2 टाइम क्लास होता है, लेकिन प्रोग्राम के लिए हॉल छोटा हो जाता है। तब लगता है कि काश और भी बड़ा होता तो हम बहुत अच्छे तरह से सब मिलजुल के बैठ के प्रोग्राम करते। तो बाबा कहते जैसे जैसे बाबा के बच्चे बढ़ेंगे
व्यवस्थाएं भी बढ़ेगी। और जब हम आए थे तो हमें रहने का एक छोटा सा कमरा मिला था, जो कि मनोहर लाल बाबू जी के घर के पीछे थे। वो साबुन का फैक्ट्री था, लेकिन फिर भी वो स्थान मिला तो बहुत खुशी हो रही थी कि चलो बाबा का सेवा करने के लिए एक स्थान तो मिला है। लेकिन देखते ही देखते जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, आज सुविधाएं भी बहुत हो गई, साधन भी मिल गए। उस समय हमारे पास बहनें भी नहीं थी, क्योंकि जब हम नेपाल से दीदी से छुट्टी लेकर के ये संकल्प लेके आए थे कि जब हम 1987 में नेपाल में कुसाकाटा प्रखंड से विराटनगर गए तो वहाँ पे बहुत मेहनत किया। क्या बोल रहे हैं भाई? बहुत जगह जगह पहाड़ों में भी, गाँव में भी जाकर सेवाएं की। तो हमेशा ये संकल्प रहता था कि शिव बाबा, हम तो अपना देश छोड़ करके विदेश में आ गए हैं और यहाँ इतनी सेवा हम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ मेरा इस शरीर का जन्म हुआ है उस स्थान पर आपका संदेश नहीं पहुँचा है, तो क्या करें। तो संकल्प रहता था, बाबा के पास संकल्प रखते थे और दीदी को बोलते थे, तो दीदी लोग बोलती थी कि देखो इसको इशारा करो, वो बिहार है, वहाँ न तो रोड की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है, वहाँ के लोग भी उतने अच्छे नहीं हैं। दीदी को कई बार रिक्वेस्ट किया कि दीदी हम तो बिहार के लिए रहने वाले हैं, अररिया जिला के ही हम जन्मे हुए हैं, तो हम वहाँ एडजस्ट कर जाएंगे, आप हमें भी भेज दो, न तो कोई बहनों को भेजो। तो फिर वो विराटनगर की गए थे, तो हम डोभी में रहते थे, तो यहाँ जो बहनें 2-3 महीना रही वो वापस चली गई। ये बोल करके कि वहाँ कोई सुविधा नहीं है, तो हमने दीदी को कहा ठीक है, हमें आप वहाँ भेज दो, क्योंकि अगर वहाँ बहनें नहीं होंगी तो सेवाएं नहीं बढ़ेंगी। और बहुत शौक था कि चारों ओर बाबा के संदेश पहुँचे, तो संकल्प लेकर के हम 1999 में दिसंबर माह में आए वापस। पहले तो 98 में आए थे, 98 से पहले हम 97 में आए थे। विद्वांस रंजित भाई जी हमारे बैठे हुए, आदरणीय रंजित भाई जी, वहाँ पे 7 दिन का कोर्स करा के 15 दिन रह के मुरली क्लास करा के गीता पाठशाला खोल के हम वापस चले गए थे। फिर 98 में जब आए, 11 जुलाई 1998 में प्रोग्राम हुई, 7 दिन का कोर्स हुआ, फिर जैन धर्मशाला में शिफ्ट करके फिर हम वापस चले गए, क्योंकि हम दोही सेवा केंद्र में संभालते थे और यहाँ दूसरी बहनें रही। लेकिन जब वो दूसरी बहनें पहुंच 6 माह में आए और आने के बाद तब से बाबा सेवा में इसी स्थान पर रखा है और यहाँ से विभिन्न स्थानों की सेवाएं बाबा करा रहा है। हम तो कुछ नहीं करते, कर्म करावन हार बाबा है। और आप सभी के सहयोग से, आप सभी के तन के सहयोग से, मन के सहयोग से, धन के सहयोग से हम आगे बढ़ते हैं। और विशेष रूप से हमारे आदरणीय संजय भाई जी हैं, जो कि अपने तन मन धन के सहयोग से बाबा का राइट हैंड बन करके आगे बढ़ाते हैं। और हमारे क्लास में आने वाले जो भी माता जी, बाबा जी, भाई जी लोग हैं, यहाँ संख्या तो माताओं की ज्यादा है, भाइयों का थोड़ा कम है, कि भाइयों का भी था, लेकिन भाई लोग क्या होते हैं, बिजनेस में लगे रहते हैं तो समय कम देते हैं, तो माताएं ज्यादा सहयोग देती हैं। तो सभी आगे बढ़ते रहते
से वर्तमान में हमारे राजमणि बाबूजी हैं। हम हमेशा बाबूजी के लिए कहते हैं कि बहुत सारे बाबूजी जो है पुरुषार्थ करके संपन्न करके वो आगे तो बाबूजी बहुत सहयोगी हैं, हर प्रकार से सहयोगी हैं। आप दोनों टाइम आते हैं क्लास में, कभी आपकी और जो भी सेवाएं होते हैं बाबा के जिनको आप भाग दौड़ करके करते रहते हैं। जब भी बुलाते हैं तब भी बाबा के घर आते हैं और